रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। विवेक, एक युवा और उत्साही अन्वेषक, अपने दोस्त राघव के साथ एक रहस्यमय गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव का नाम था चंदनपुर, जो अपने पुराने और डरावने किस्सों के लिए मशहूर था। कहते हैं कि वहां एक खजाना छुपा हुआ है जिसे पाना किसी के लिए भी संभव नहीं हुआ। जब वे गांव पहुंचे तो उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिला जो गांव के बाहर बैठा था। उसने उन्हें गांव के बारे में चेतावनी दी, लेकिन विवेक और राघव ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। गांव में कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अजीब है। हर घर खंडहर की तरह दिख रहा था और एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी और विशाल हवेली थी। हवेली की दहलीज पर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे की चरमराहट से दोनों का दिल कांप उठा। विवेक ने अपनी टॉर्च जलाकर आगे का रास्ता देखा। हवेली के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जो एक भूतिया एहसास दे रही थी। हवेली के एक कोने में एक बड़ी सी तिजोरी रखी हुई थी। विवेक और राघव ने मिलकर उसे खोलने की कोशिश की। तिजोरी खोलते ही एक भयानक आवाज गूंजी और अचानक हवेली के अंदर की बत्तियां खुद ब खुद जलने लगीं। तिजोरी के अंदर एक पुराना नक्शा और कुछ सोने की मुद्राएं थीं। नक्शा देखकर विवेक को समझ में आया कि असली खजाना हवेली के नीचे एक गुप्त सुरंग में छुपा हुआ है। नक्शे का अनुसरण करते हुए वे हवेली के तहखाने में पहुंचे। वहां एक गुप्त दरवाजा मिला जो बहुत पुराना था। दरवाजे को खोलते ही एक लंबी सुरंग नजर आई। सुरंग में कदम रखते ही एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। सुरंग के अंदर चलते चलते उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा सा कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक सोने की मूर्त रखी थी। जैसे ही वे मूर्त के पास पहुंचे, अचानक चारों ओर से हवाएं तेज हो गई और एक भयानक आवाज गूंजी, जो भी इस खजाने को हाथ लगाएगा वह कभी सुरक्षित वापस नहीं जा सकेगा। विवेक और राघव ने तुरंत खजाने को छोड़ दिया और भागते हुए सुरंग से बाहर आ गए। हवेली से बाहर आकर वे उस बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचे और उसे पूरी कहानी सुनाई। बुजुर्ग आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों ने समझदारी दिखाई। यह खजाना शापित है और जिसने भी इसे पाने की कोशिश की वह कभी लौट नहीं सका। विवेक और राघव ने महसूस किया कि कभी कभी खजाना केवल सोने चांदी का नहीं होता, बल्कि जान की सलामती भी एक खजाना है। उन्होंने गांव को छोड़कर लौटने का फैसला किया और उस रहस्यमय खजाने की कहानी को अपने दिल में समेटे वापस घर की ओर चल दिए। इस कहानी ने उन्हें सिखाया कि हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं होता और कभी-कभी डरावनी कहानियों में भी सच्चाई छिपी होती है। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.